डिटेक्टिव में सबसे पहले ओरछा में सेक्स रैकेट के पर्दाफाश की खबर। एक दबंग सेक्स रैकेट चलाने का काम कर रहा था। एक होटल में दिल्ली से लाकर लड़कियां रखता था और यहां घूमने आए लोगों को ये लड़कियां सप्लाई की जाती थी। सबसे पहले पड़ताल आज ओरछा में चल रहे सेक्स रैकेट की। ओरछा में ओछा का होटल में सेक्स रैकेट, सैलानी बनते थे ग्राहक, दबंग चला रहा था धंधा। होटल का नाम लक्ष्मी टेम्पल और काम सेक्स रैकेट चलाना, और वो भी मध्य प्रदेश के मंदिरों के शहर ओरछा में। यहां की खूबसूरती और धार्मिक जुड़ाव सैलानी को अपनी ओर खींचते, और यही का एक दबंग चला रहा था सैलानियों के सामने जिस्म परोसने का धंधा। पुलिस ने मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए होटल लक्ष्मी टेम्पल में छापेमारी की और 2 लड़कियों समेत 4 लड़कों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। वहीं 2 लड़के मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकले। पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियां अपने आप को दिल्ली की बता रही हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कबूल कर लिया है कि वो ओरछा में चल रहे सेक्स रैकेट का हिस्सा है। ये सेक्स रैकेट ओरछा आए सैलानियों से मोटी रकम पर लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था। 2 लोग फरार हो गए थे, भरत और रघु, जो अभी दस्तयाब नहीं हुए हैं। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और उसके बाद जांच जारी रहेगी। लड़कियां जैसा कि उन्होंने बताया दिल्ली की रहने वाली हैं। इसके अलावा बाकी 3 लड़के हैं वो सिंगरौली बवीना के पास से। उन्होंने पूरी तरह से देह व्यापार में संलिप्त होना स्वीकार किया है। सुनकर दंग रह जाएंगे कि ये धंधा और कोई नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि का बेटा चलाता था। पुलिस ने बताया कि पवन राय, जिसकी मां नगर पंचायत में उपाध्यक्ष हैं, इस धंधे को चलाने का काम करता था। कई दिनों से उसने होटल के इस कमरे को किराए पर ले रखा था। सैलानियों की डिमांड पर ये उन्हें लड़कियां सप्लाई करता था। आसपास के लोगों को इस बात की भनक थी, लेकिन पवन राय की दबंगई के आगे कोई मुंह नहीं खोलता था। इस संबंध में जांच होगी, उसके बाद कुछ निष्कर्ष पे आ पाएंगे। अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी विस्तृत रूप से इनकी पूछताछ होगी, उसके बाद जो भी आता है उसके आधार। इसमें धारा 370 IPC 3, 4, 5 पीटा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। जिस तरीके से पवन लक्ष्मी टेम्पल होटल में सेक्स रैकेट चला रहा था, उससे तय है कि ये धंधा आज से नहीं बल्कि कई दिनों से जारी था। लेकिन सवाल ये है, अगर सेक्स रैकेट काफी दिनों से चल रहा था तो पुलिस अब तक चुप क्यों थी? क्या पुलिस भी पवन राय की दबंगई के आगे घुटने टेक रही थी या फिर जानबूझकर चुप थी? आरबी सिंह परमार, जी मीडिया, टीकमगढ़।